हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए आज एडवांस गणित के 10 प्रश्न लेके आई हूँ। ऐसे प्रश्न हैं जो कि पेपर में पूछे जा रहे हैं और आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। साथ ही में पिछले पटवारी के पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, वही लेवल अभी पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर से ही कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर का आधार है, मतलब आधार कितना है, बेस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर का है। 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, मतलब हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर की है। एक सिलेंडर है, वो दोनों सिरों पर व्यास के बराबर गोलार्ध होते हैं। व्यास के बराबर क्या है, यहाँ पर गोलार्ध है। वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी हमको बेलन का निकालना होता है तो बेलन का सूत्र क्या होता है, 2πr(h) + 4πr²। अब उन्होंने आपको व्यास कितना दिया है, हाइट कितनी दी है। अगर हम उनकी ऊंचाई की बात की जाए, देखो अगर ये सूत्र ऐसा हो जाएगा 2π, यहाँ पे 2πr कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से और ये 2r + h हो जाएगा। तो ये हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 रखी। आर उन्होंने कितनी दी है, आर दी है त्रिज्या 3.5 और h कितना दिया है, 7 दिया है। और 2r मतलब 3.5 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसलिए ये 7 और 7 आ गया। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि देखो यहाँ पे उन्होंने बुलाया 3.5 सेंटीमीटर का आधार है, तो मतलब ये त्रिज्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, मतलब ये h हो जाएगा। और जब भी आपसे पूछे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ही यही होता है, 2r + h। ये आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर एवं 50 सेंटीमीटर वाली तिर्यक ऊंचाई वाले फ्रस्टम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब एक त्रिज्या कितनी है, एक है 25 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिज्या कितनी है, दूसरी है 10 सेंटीमीटर। ये दो हो गई त्रिज्याएं। इसके बाद 50 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो गई। तिर्यक ऊंचाई को डिनोट करते हैं एल से। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जब भी फ्रस्टम का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, πr + r, मतलब दो जो त्रिज्या देती हैं वो ब्रैकेट में प्लस हो जाती हैं, इंटू एल मतलब तिर्यक ऊंचाई से गुणा कर देते हैं और इंटू पाई मतलब 22/7 से गुणा कर देते हैं। जब भी फ्रस्टम का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो यही फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2ab + bc + cc। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। यहाँ a कितना आ गया है, a आ गया है 10 सेंटीमीटर, b कितना आया है, b है 6 सेंटीमीटर और c कितना है, c है 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका पूरा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। इसमें हम फॉर्मूला रख देंगे, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, b की जगह b की वैल्यू रख देंगे, c की जगह c की वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन के पास 210 मीटर लंबा और 165 मीटर चौड़ा एक आयताकार तालाब है, मतलब ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। वह 10 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी के 2 घेरों से इसमें बाड़ लगाना चाहता है। बाड़ की लागत निकालो। तो देखो लागत क्या हो जाएगी, सबसे पहले हमें पता होता है परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, 210 है और चौड़ाई कितनी है, 165। तो ये फॉर्मूला ये इतना हो जाएगा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि 165 रुपये की दर से 10 रुपये की दर से रस्सी के 2 घेरों में बाड़ लगाना है। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम 2 × 10 भी कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ स्टार्टिंग में 2 × 10 कर देंगे क्योंकि 2 घेरे बनाना है और 10 रुपये की दर से बनाना है। इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 72 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 36 सेंटीमीटर चौड़े एक टैंक में 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है। कोई टैंक है और इसमें कितना पानी है, 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है। 48 सेंटीमीटर लंबे, 36 सेंटीमीटर ऊंचे, 15 सेंटीमीटर चौड़े धातु के एक टुकड़े को इस टैंक में डाल दिया जाता है जो पूरी तरह से डूब जाता है। पानी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो देखो टैंक का आयतन बराबर क्या होता है, टुकड़े का आयतन होता है। जितना टैंक का आयतन रहेगा और जो टुकड़ा गया है उसका आयतन,
दोनों के आयतन का हम सूत्र लिख लेंगे और दोनों को इक्वल कर लेंगे। जैसे पहले की टैंक की लंबाई कितनी दी है 72, ब्रीथ कितनी दी है 36 और एच आपको फाइंड करना है। इन तीनों को दिया है तो बस इस एच को निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करके यहाँ नीचे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो कि जब इस प्रकार का कोई हो कि एक टैंक हो और इस टैंक में कोई दूसरी चीज़ आपने डालनी है और फिर आपको बताना है कि अब जब वो दूसरी चीज़ आपने डाल दी है तो कितना स्तर बढ़ रहा है या कितना स्तर घट रहा है, तो आपको उस टैंक के लिए ये आयतन का सूत्र लगा देना और टुकड़े के लिए लगा देना आयतन का सूत्र, दोनों को इक्वल करके फाइंड कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कीजिएगा, फॉलो करके मुझे हाय लिखकर मैसेज भी कीजिएगा। साथ में अगर आपने अभी आपका व्हाट्सअप मेरे पास आपका व्हाट्सअप नंबर सेव नहीं कराया है तो मेरे पास आपका व्हाट्सअप नंबर भी सेव करा दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिकोण का आधार उसकी ऊंचाई से 5 इकाई अधिक है। त्रिकोण का आधार उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो त्रिकोण का आधार बराबर क्या दिया है, ऊंचाई का 5 अधिक। त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिकोण का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। अब आधार क्या बोल रहे हैं, आधार जो है वो ऊंचाई का 5, त्रिकोण का आधार ऊंचाई का 5 अधिक है, तो आधार को हम क्या लिख लेंगे, ऊंचाई कितनी है h, तो आधार कितना हो जाएगा h+5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 h+5 h हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये दिखा 1/2 h+5 लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक बैग में ये वाला क्वेश्चन आते ही हैं हर बार, व्यापम के एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, तो ये अच्छे से कर लो। एक बैग में 12 काली और 16 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली है, क्या प्रायिकता है कि खींची गई गेंद सफ़ेद है। काली गेंद कितनी है 12 है, सफ़ेद गेंद कितनी है 16 है, तो ये टोटल 12 और 16 मिला के कितनी हो गई, 12 और 16 मिला के हो गई हैं 28। तब प्रायिकता कितनी है, तो प्रायिकता में क्या बोल रहे हैं, एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली है, तो यादृच्छिक रूप से निकाली है, सफ़ेद गेंद निकाली है, तो 16 में से एक निकाला है, तो 16 ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल कितना है 28, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है 50 खिलौना कारें हैं जिसमें से 10 कारें रिमोट से नियंत्रित होती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि जब एक बच्चा यादृच्छिक रूप से एक कार का चयन करता है तो एक गैर रिमोट नियंत्रित गाड़ी होगी। तो कुल खिलौना कारें कितनी हैं 50, रिमोट नियंत्रित कारें कितनी हैं 10, गैर रिमोट नियंत्रित कारें कितनी है, तो 50 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो प्रायिकता उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या जब एक बच्चा यादृच्छिक रूप से तो एक कार का चयन करता है तो एक गैर रिमोट नियंत्रित गाड़ी होगी, तो वह एक गैर नियंत्रित रिमोट गाड़ी होगी। गैर नियंत्रित रिमोट गाड़ी कितनी है 40, तो इसलिए हम ऊपर क्या लिखेंगे 40, टोटल कितना है 50, तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या जाएगा 4/5। एक त्रिभुज का बाह्य कोण कितना है 135 डिग्री है, इसके दो अंतः सम्मुख कोण समान है, इसके प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो जैसे कि ये एक बाह्य कोण बना है 135 डिग्री, दो इसके ये अंतः कोण है। देखो जब ये जो अंतः कोणों का योग होता है बाह्य कोण, मतलब x + x बराबर कितना होता है 135। अगर आपने 10वीं में पढ़ा होगा तो जो अंतः कोण, दो अंतः कोणों का योग होता है बाहरी कोण, तो ये ABD कितना दिया है 35 डिग्री दिया है। अगर हम ये इसकी पूरे की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 180 में से, अगर हम ये स्ट्रेट जो लाइन होती है वो कितने की होती है 180 की होती है, अगर हम 180 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। दो अंतः सम्मुख कोण क्या होते हैं समान होते हैं, तो अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखें तो x + 45 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 45 वहाँ जाएंगे तो 180 माइनस हो जाएगा 45, 180 में से 45 जाएंगे कितने बचेंगे 135 के 135 में 2 का भाग दे देंगे, जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। तो सो फ्रेंड ये थे हमारा आज का वीडियो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। और इसके अलावा जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताइएगा, इंग्लिश में हो रही है हिंदी में हो रही है, तो हम वही सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।